ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, शिरडी से बुलावा आना ही अपने आप में एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और वो सौभाग्य बाबा मेरे नसीब में कर देते हैं। तो साईं का बुलावा मुझे आ चुका है और मैं 3 मई को शिरडी जा रही हूँ बाबा के दर्शनों के लिए। तो मैं शिरडी कैसे जाती हूँ, क्या तैयारियां करती हूँ और वहां जाकर मैं कैसा अपना रूटीन रखती हूँ, ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो आप जब भी शिरडी जाएंगे, हो सकता है मेरी इस वीडियो से आपको भी कुछ हेल्प मिल सके। शिरडी जाने के लिए आपको सबसे पहले टिकट चाहिए होता है और शिरडी का टिकट जो है वो महीने 2 महीने पहले ही आपको बुक कराना पड़ता है ताकि आपको कंफर्म सीट मिल सके। क्योंकि जैसे मेरा घर दिल्ली में है और मैं दिल्ली से शिरडी जाती हूँ तो काफी लंबा सफर हो जाता है, तो ऐसे में मुझे कंफर्म टिकट जरूरी है। तो मैं जब भी टिकट कराने जाती हूँ तो मैं देख लेती हूँ कि किस समय मुझे कंफर्म टिकट मिल रही है और मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे सोमवार या मंगलवार की ही टिकट मिल जाए तो बेटर है, क्योंकि थर्सडे का दिन मुझे बाबा के साथ वहां बिताना होता है। लेकिन अगर टिकट उस समय अवेलेबल नहीं है तो फिर मुझे किसी दूसरे दिन भी करानी पड़ जाती है। लेकिन बाबा की कृपा मुझ पर ऐसी है कि जब भी मैं चाहूँ तो मुझे टिकट आराम से मिल जाती है। जिस तारीख की चाहूँ उस तारीख की मिल जाती है। तो साईं का धन्यवाद है, बाबा की कृपा है और बाबा ऐसे ही मुझ पर अपनी कृपा रखें। और टिकट होने के बाद मैं उसको सीधा बाबा के पास लेकर जाती हूँ, बाबा के मंदिर में लेके जाती हूँ। हमारे घर के पास लोधी रोड मंदिर है, जो शिरडी के बाद दूसरा नंबर आता है, वो हमारे दिल्ली के लोधी रोड मंदिर का है। तो वहां भी शिरडी से लाई हुई जो अग्नि है उसी से धूनी प्रज्वलित है। तो बाबा द्वारकामाई में साक्षात वहां भी विराजमान है। तो सबसे पहले मैं जो टिकट लेकर जाती हूँ वो मैं बाबा के चरणों में लेकर जाती हूँ कि बाबा आपका बुलावा आया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा के शीर्ष चरणों से टिकट लगाती हूँ ताकि मेरी जो यात्रा है, जो आने वाली यात्रा है, वो हमेशा सुखद रहे। और बाबा का आशीर्वाद लगाने के बाद मैं उस टिकट को बाबा के ही पास अपने घर के मंदिर में रख देती हूँ और जब तक शिरडी जाने की डेट नहीं आती वो वहीं पर रखती हूँ मैं। तो साथियों, ज्यादातर मैं शिरडी जाने से पहले कोशिश करती हूँ कि मैं साईं चरित्र का पारायण कर सकूँ। 10-11 दिन पहले ही मैं बाबा का पारायण शुरू करती हूँ। तो मैं पारायण बाबा का करती हूँ और जिस दिन जाने का होता है उस दिन मैं बाबा की आज्ञा लेकर अपने घर के मंदिर में बैठकर बाबा से आज्ञा लेकर और मैं निकल जाती हूँ शिरडी के लिए। तो शिरडी जाने के लिए हमारे यहाँ से दिल्ली से कई ट्रेनें चलती हैं, जो निजामुद्दीन से, नई दिल्ली से, जहाँ से भी मेरी ट्रेन होती है मैं बैठती हूँ और अगले 24 घंटे के अंदर मैं बाबा की शिरडी मतलब कोपरगांव पहुँच जाती हूँ और कोपरगांव से बाबा की शिरडी। साथियों, और मैं बाबा के लिए हमेशा चॉकलेट या टॉफी या कोई बाबा के लिए टॉवल, जो भी मेरे मन की इच्छा होती है मैं बाबा के लिए जरूर लेकर जाती हूँ। और जाने से पहले आप एक काम और करिए कि वहाँ की होटल की बुकिंग भी आप घर बैठे ही करा लीजिए। आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। तो आप आसपास जो भी बाबा की द्वारकामाई के आसपास जितने भी होटल्स हैं वो सभी रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। 500-600 के रेंज में आपको नॉन एसी मिल जाता है और 800 से 1500 के बीच में आपको एसी रूम भी मिल जाता है आराम से। तो आप, क्योंकि अगर आप वहां पर जाकर रूम ढूंढेंगे तो फिर आधा दिन तो आपका वैसे ही वेस्ट हो जाएगा और मनपसंद रूम भी नहीं मिलते। तो आप कोशिश करिए कि आप हमेशा एक ही होटल में जाके रुके, तो आपको जान पहचान हो जाती है। मैं क्या करती हूँ कि मैं तो व्हाट्सएप वगैरह पे ही उनको अपना कितने दिन रुकना है और कौन सा कैसा रूम चाहिए, मैं सब कुछ उस पर डिटेल उनको भेज देती हूँ और मेरा जो रूम है वो बुक कर देते हैं। तो मुझे इतनी आसानी रहती है कि जैसे ही मैं शिरडी पहुंचती हूँ तो मैं अपने रूम में जाकर, तो जो टाइम वेस्ट होना होता है वो बच जाता है मेरा। और अगर आपको सस्ते रूम चाहिए तो संस्थान की तरफ से वहां पर 250-200 रुपए में भी रूम मिल जाता है आराम से। आप चाहे तो वहाँ साईं आश्रम है, भक्ति निवास है, इसकी बुकिंग भी आप ऑनलाइन करा सकते हैं और नहीं तो आप वहां जाकर भी बुक कर सकते हैं। तो बुकिंग में आपको आधा घंटे के लिए वेट तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद में होटल पर जाकर फ्रेश होती हूँ, नहाती धोती हूँ और फुल एक्साइटमेंट के साथ दिल में विश्वास प्यार बाबा के लिए लेकर बाबा के दर्शनों की प्यासी मैं बस दौड़ी चली जाती हूँ बाबा के दर्शनों के लिए। तो सबसे पहले हम जाते हैं बाबा की द्वारकामाई में। लोग सोचते हैं कि पहले हम समाधि मंदिर जाएंगे, तो समाधि मंदिर तो बाबा के दर्शनों के लिए जाना ही है, क्योंकि वहां पर बाबा की समाधि है, जिसको छूना है, जिसको देखना है, जिसके दर्शन करने हैं। लेकिन उससे पहले हमें जाना है बाबा की द्वारकामाई में। द्वारकामाई वो स्थान है जहां बाबा ने 60 साल बिताए थे और बाबा की जो
फोटो है, बाबा के समय से ही बनाई थी, बाबा के सामने ही बनाई थी वो। तो वो साक्षात बाबा का स्वरूप है, मतलब उस रूप में बाबा साक्षात गद्दी पर विराजमान है। तो हम जैसे ही द्वारका माई में एंटर करते हैं तो वहाँ की खुशबू, वहाँ के फूलों की महक, वो जो बाबा इत्र लगा के बैठते हैं, अमेजिंग, उसका कुछ कह नहीं सकते आप। मतलब आप द्वारका माई में कदम रखते ही आप दूसरी दुनिया में चले जाएंगे कि बाबा के कितने करीब हैं। आपका दिल धड़कने लगेगा, बाबा को देखकर आपके आंसू निकलने लगेंगे और रोम रोम आपका ऐसे मतलब रोंगटे आपके खड़े होंगे बाबा की वो चीजें देखकर, बाबा को साक्षात सामने देखकर। मेरे साथ तो यही होता है। तो मैं बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि साईं, ये जो द्वारका माई में धुनी चल रही है, इसमें मेरी सारी बुराइयां, मेरे सारे कष्ट, मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो सभी बाबा इसमें निकाल कर आप भस्म कर दीजिए और मुझे एक अच्छा इंसान बनने में मदद करिए। उसके बाद बाबा की फोटो के दर्शन होते हैं, जो बाबा साक्षात बैठे हैं उनके दर्शन करती हूँ, बाबा से अपने दिल की सारी बात करती हूँ। और जब हम द्वारका माई से बाहर निकल कर आते हैं तो बाबा का एक पत्थर जो द्वारका माई में रखा हुआ है, उसी के ऊपर एक बाबा का चित्र भी लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा चित्र है वो, जिसके साक्षात दर्शन करने से लगता है कि साईं बाबा के ही दर्शन हो रहे हैं। बाबा बैठे हुए हैं, तो उस पे माथा टेकती हूँ, बाबा की उंगली लगाती हूँ और उसके बाद मैं बाहर की तरफ आ जाती हूँ। उसके साथ ही बिल्कुल समाधि मंदिर है और हम लोग निकलकर फिर सीधा दर्शनों की लाइन में लगते हैं, जिसमें 1-1.5 घंटा लग जाता है। अगर मंदिर में कम भीड़ है तो, ज्यादा है तो फिर 3-4 घंटे भी लग सकते हैं। उसके बाद हम समाधि मंदिर जाते हैं और समाधि मंदिर में जैसे ही बाबा हमारे सामने आते हैं तो हमारे अंदर का जितना भी खराब, हमारे अंदर का जो इंसान है, वो बाबा को देखते ही हमें रोना आ जाता है। हम बाबा से ऐसे कनेक्ट होते हैं, बाबा की आंखों में आंखें डालकर आप देखना कि बाबा आपको, जैसे आप बाबा को जिस रूप में देखना चाहेंगे बाबा वैसे ही आपको दिखेंगे। और बाबा को देखकर जो आंखों से आंसू निरंतर बह जाते हैं, इतने ज्यादा निकलते हैं कि हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर भले कोई देख रहा है तो देखता रहे, कोई कुछ भी सोचे सोचता रहे। हम बाबा से मिले हैं, बाबा के दर्शन कितने समय बाद हुए हैं। साईं का वो स्वरूप, उसकी तो मैं कुछ वर्णन ही नहीं कर सकती। उसके लिए तो आपको खुद शिरडी जाना पड़ेगा और उसको महसूस करना पड़ेगा। मेरे तो खाली शब्द ही बता सकते हैं, उसको फील करने के लिए तो शिरडी जाना पड़ेगा। और बाबा की समाधि पर जैसे ही मत्था टेकती हूँ तो बाबा से बस मैं एक ही बात बोलती हूँ कि बाबा आपका बहुत धन्यवाद है, साईं आपका बहुत शुक्रिया है जो मुझे अपनाया। और बाबा से अपने सारी मन की बात की, बाबा मेरी साथ अंदर जो भी बुराइयां हैं उसके बावजूद आपने मुझे अपनाया, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो साईं को पहले मैं सब चीज़ों के लिए धन्यवाद करती हूँ। बाबा ने मुझे शिरडी बुलाया, मुझे मौका दिया दोबारा आने का, तो मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि मांगना बाबा से कुछ भी, वो तो चलता ही रहेगा, वो तो बात की कहानी है, लेकिन पहले तो बाबा का शुक्रिया अदा करना है। तो साईं से बात करती हूँ और बाबा के लिए मैं घर से जो भी चॉकलेट्स या टॉफी, कुछ भी जो भी साईं के लिए मैं छोटी सी एक भेंट लेकर जाती हूँ, वो मैं बाबा को चढ़ा देती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें जो पंडित जी हैं बाबा की समाधि पर रख लें, ताकि और भक्तों में वो उसे बांट सकें। समाधि मंदिर के जस्ट पीछे एक गुरु स्थान है, तो दर्शन करके जब हम बाहर निकलते हैं तो बाबा का गुरु स्थान दिखाई देता है। तो वहाँ वो नीम का पेड़ है जिसके नीचे बाबा को पहली बार देखा गया था, और बाबा ने उस नीम के पेड़ के नीचे अक्सर बाबा बैठा करते थे। तो कई साल पुराना वो पेड़ हो चुका है, 100-150 साल पुराना पेड़ है, तो उसको कवर कर दिया गया है। फिर गुरु स्थान पर हम बाबा के दर्शन करते हैं, बाबा की शिवलिंग, बाबा ने जो मेघा को दी थी वो शिवलिंग के दर्शन करते हैं और नमस्कार करते हैं साईं को। उसके बाद हम नीम के वृक्ष की जो है परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा 1 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, और उससे ज्यादा भी कर सकते हैं आप। और मैं खड़ी रहती हूँ इस इंतजार में कि कुछ बाबा का नीम का पत्ता गिर जाए, कुछ बाबा की कृपा हो जाए। तो जब बाबा की इच्छा होती है तो वो मुझे जरूर मिल जाता है। वैसे तो कवर इतना ज्यादा कर दिया है कि अब नीम के पत्ते गिरना ही बंद हो गए हैं, मुश्किल है, भक्तों को मिलती नहीं, क्योंकि उस समय ना फिर गुरु स्थान पर ना लोग बहुत ज्यादा भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं, तो बाकी भक्तों को बहुत ज्यादा कष्ट होता है, तो इसलिए उन्होंने ना उसको कवर कर दिया है। और रही बाबा की इच्छा, तो वो जाली भी कुछ नहीं कर पाती। जब बाबा अपना पत्ता देने पे आते हैं ना,
तो जब बाबा को अपनी कृपा करनी होती है तो फिर वो जाली भी कुछ नहीं कर पाती। आपकी झोली में वो नीम का पत्ता आकर गिरना ही गिरना है। वहाँ से निकलकर हम बाबा के म्यूजियम में जाते हैं और बाबा की जो भी उस समय की निशानियां हैं, बाबा की जो चीजें हैं उनके दर्शन पाते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और बाहर निकल के आपको बायजा माँ की जो समाधि है वो भी मिलेगी। हाजी अब्दुल्ला जो बाबा के बहुत ज्यादा भक्त थे, बाबा के साथ रहा करते थे, उनकी समाधि मिलेगी। तात्या जी की भी आपको समाधि मिलेगी, तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। शंकर जी और हनुमान जी के मंदिर भी अंदर बने हुए हैं, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। वो खुद स्वयं बाबा ने ही उनकी नींव रखी थी। और उसके बाद हम जाते हैं पीछे दत्तात्रेय मंदिर पे। बाबा दत्तात्रेय के अवतार है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वहां पर अगरबत्ती वगैरह अपने साथ लेकर जाती हूँ। जब मैं समाधि मंदिर जाती हूँ तो मैं अपने साथ एक पर्स ले लेती हूँ और उसके अंदर हम अगरबत्ती रख लेते हैं, दिया रख लेते हैं और साईं चरित्र होती है मेरे पास। तो अंदर मैं पाठ भी करती हूँ बाबा का बैठकर। बाबा की खिड़की है जो समाधि मंदिर की, उसके सामने बैठकर मैं बाबा का साईं चरित्र का पाठ भी पढ़ती हूँ। और नंदा दीप पर जाकर हम लोग दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और उसके बाद हम बाहर निकल के आते हैं 3 नंबर गेट से और सीधा हम जाते हैं बाबा की चावड़ी में। बाबा की चावड़ी में भी दर्शन कर लेते हैं। तो बाबा की चावड़ी जो है उसके 2 द्वार हैं, जहाँ राइट हैंड पर जेंट्स जाते हैं और लेफ्ट पर लेडीज का बाबा के दर्शनों के लिए अलाउड है। तो आप जाइए, बाबा के दर्शन करिए और उसके बाद आप सामने ही हाजी अब्दुल्ला की भी झोपड़ी है, उसमें भी बाबा के दर्शन करिए। जो बाबा के भक्त थे, बाबा के साथ रहते थे, बाबा को कुरान पढ़ के सुनाते थे, उनकी झोपड़ी है। वहां जाकर आप देखिए, बाबा के समय की तस्वीरें लगी होंगी। वहां पर एक एक चीज आपको साक्षात पता चलेगी कि उस जमाने में कैसे बाबा रहा करते थे। तो उसके दर्शन करिए। उनके दर्शन करने के बाद अब हम आते हैं चाय के काउंटर पे। चाय पीते हैं, वहां का वड़ा पाव खाते हैं। चाय की तो वहां की बात ही निराली है। मतलब एक बार आपने अगर वो चाय टेस्ट कर ली ना, तो फिर आपको कहीं की भी चाय नहीं अच्छी लगेगी। तो जिसका कॉस्ट 2 रुपए है और 3 रुपए में कॉफी मिल जाती है, 10 रुपए में पानी की बोतल मिल जाती है। बहुत ही बाबा का जो शिरडी का यात्रा है, बहुत ही कम पैसों में आप शिरडी की यात्रा करके आ सकते हैं। तो मैं वो चाय पीती हूँ। हालांकि वहाँ पे और भी स्टॉल लगे होते हैं जो 10-20 रुपए में चाय बनाते हैं, लेकिन जो संस्थान की चाय है जिसका रेट 2 रुपए है और उसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। आप जाइएगा तो कभी भी ट्राई करना उस चाय के लिए। उसके बाद हम लोग भोजनालय जाते हैं। हालांकि आसपास बहुत सारे होटल हैं, तो हम लोग वहां पर खाना खा सकते हैं, लेकिन हमें तो बाबा के भोजनालय ही जाना है। वहां फ्री ऑफ कॉस्ट आपको खाना खिलाएंगे और घर जैसा खाना होता है, बिल्कुल एकदम दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ आपको मिलेगा। मतलब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और होटल में तो आपको 1000 रुपए खर्च करके भी वो खाने का टेस्ट नहीं आएगा। और खाने वाले तो होटल में भी खाते हैं, लेकिन हम लोग बाबा के भोजनालय ही जाते हैं, जो थोड़ी दूर पर है। आप 10-20 रुपए देकर भी भोजनालय पहुंच सकते हैं और वॉकिंग डिस्टेंस है, तो पैदल भी जा सकते हैं। तो हम लोग तो ज्यादातर पैदल ही बाबा की शिरडी में घूमते हैं, क्योंकि हमें पूरा आनंद बाबा की शिरडी का लेना है। उस जमीन पर, उस सड़कों पर, उस रेत पर, उस जगह पर बाबा घूमा करते थे। तो हम लोग जब भी शिरडी जाते हैं हम चप्पल नहीं पहनते हैं। घर से भले चप्पल पहनकर जाते हैं, क्योंकि ट्रेन वगैरह में हमें जाना होता है तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन जब हम शिरडी पहुंच जाते हैं तो फिर हम चप्पलों का बिल्कुल त्याग कर देते हैं, होटल में ही छोड़ देते हैं और जितने दिन रहते हैं बाबा की नगरी में नंगे पैर ही घूमते हैं और बड़ा आनंद आता है। आप देख लेना, आप यहाँ कहीं अगर घर में भी आप चप्पल के बिना घूमते हैं ना तो नहीं चला जाता, लेकिन शिरडी एक ऐसी जगह है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कंकड़ पत्थर क्या आपके पैरों के नीचे आ रहा है, बिल्कुल वो फूलों की तरह ही लगेगा। कभी भी कोई आपको परेशानी नहीं होगी नंगे पैर घूमने में। तो मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे ही बाबा की नगरी में मस्त होकर घूमते हैं। उसके बाद हम आते हैं काकड़ आरती पर। जब अगला दिन होता है तो हम आते हैं काकड़ आरती पर। तो काकड़ आरती में लगना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाबा अगर आपको काकड़ आरती की इजाजत देते हैं तभी आपको वो मिल पाती है, क्योंकि चारों आरती में जो काकड़ आरती है वो सबसे विशेष आरती है। और अगर आपको वो चाहिए तो आप उसके लिए पास भी ले सकते हैं और बिना पास के भी जा सकते हैं, लेकिन मिलेगी वो आपको बाबा की आज्ञा से ही। तो हमें अगर मिल जाती है बहुत अच्छी बात है, हम लगते हैं लाइन में, नहीं तो हम द्वारका माई से भी बाबा की काकड़ आरती कर लेते हैं, जिसके लिए हम सुबह 3:30-4 बजे उठकर बाबा की द्वारका माई में आ जाते हैं और बाबा की काकड़ आरती करते हैं। और उसके बाद हम सीधा निकलकर फिर से चाय पीते हैं,
नाश्ता करते हैं जो हमें कुछ करना है, और उसके बाद हम जाते हैं बाबा के खंडोबा मंदिर। बाबा का खंडोबा मंदिर जहाँ बाबा को साई नाम मिला था, समाधि मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है, वहां भी आप पैदल ही जा सकते हैं। तो हम खंडोबा मंदिर जाते हैं जहाँ बाबा को साई नाम मिला था, बाबा को पहली बार देखा गया था, तो वहां भी दर्शन करते हैं। उसके बाद हम बाबा की मध्याह्न आरती में आ जाते हैं, और मध्याह्न आरती भी हम बाबा की द्वारका माई से करते हैं। तो आपको एक बात बता दूं, मैं जब मध्याह्न आरती होती है और शाम की जो धूप आरती होती है, उस समय द्वारका माई में ना बाबा का भोग लगा हुआ प्रसाद मिलता है। द्वारका माई से बाबा की आरती लेते हैं, धूप आरती लेते हैं या मध्याह्न आरती लेते हैं, तो आप बाबा की द्वारका माई से इतनी जल्दी मत निकल जाना, क्योंकि वहाँ बाबा का भोग का प्रसाद बांटा जाता है, पंडित जी स्वयं बांटते हैं। बाबा की थाली में जो भी प्रसाद होता है उसको सबको मिक्स कर लेते हैं और वो बाबा का प्रसाद सबको दिया जाता है। बहुत नसीब वालों को बाबा का भोग का प्रसाद मिलता है। और ये प्रसाद बायजा माँ के घर से ही आता है, क्योंकि जब बाबा थे तब भी बायजा माँ उनकी सेवा करती थी। इस तरीके से बाबा की चारों आरतियां लेते हैं, शेष आरती करते हैं, बाबा की जो समय है बाबा के लिए ही देते हैं। और शेष आरती करने के बाद हम सीधा अपने होटल चले जाते हैं। 10:30 बजे शेष आरती खत्म हो जाती है और हम अपने होटल पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद हम वहाँ थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, और उसके बाद फिर हम अपने कपड़े चेंज करके नहा के धोकर हम 2:30, 3, 4 बजे जब भी हमारी आँख खुल जाती है, हम फटाफट से बाबा की द्वारका माई पहुँच जाते हैं। उस समय बाबा की द्वारका माई में बैठना, ध्यान लगाना, उस समय बाबा की द्वारका माई में ध्यान लगाना, सब मतलब आपका ध्यान इतना बाबा की तरफ खिंचा चला जाएगा। आप चाहें तो बाबा के निम्बर की तरफ भी ध्यान करके बैठ सकते हैं, और आप चाहें तो उस फोटो की तरफ भी ध्यान कर सकते हैं जो बाबा के पत्थर के ऊपर लगी हुई है। भक्तों का ऐसा कहना है, और मेरा खुद का भी ऐसा एक्सपीरियंस है, कि अगर आप उस फोटो को 35-40 मिनट तक कंटिन्यू देखते हैं, बाबा की तरफ ध्यान लगाते हैं, तो उस फोटो में बाबा की आंखें और होंठ आपको हिलते हुए नजर आ जाएंगे, आपसे बात करते हुए नजर आ जाएंगे। साक्षात बाबा उसमें आपको दर्शन दे देते हैं। तो उस फोटो से जब भी आप शिरडी जाए ना, उस फोटो से बात जरूर करें, बाबा की तरफ ध्यान लगाएं, बाबा के श्री चरणों में ध्यान लगाएं, कुछ देर के लिए भूल जाएं दुनियादारी और बाबा के चरणों में ध्यान लगाएं। आपके मन में जो भी परेशानी है, सुख है, दुख है, अच्छा है, बुरा है, जो कुछ भी है, बाबा से कह दीजिए। बाबा के फोटो में ध्यान लगाइए आप, तो आप खुद चमत्कार देखेंगे। शिरडी में बाबा की द्वारका माई की गोद में बैठे हुए आपको खुद बाबा फील करा देंगे। ऐसा मिरेकल है बाबा की द्वारका माई में। अपने आप में ही मतलब द्वारका माई में कदम रखना, आप सोचिए कि बाबा के आगे आगे मेरा तो ये हो ही नहीं सकता। और जब हम बाबा की द्वारका माई में बैठते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। तो रात के 2:30, 3, 4 बजे जब भी हमारी आंख खुलती है हम चले जाते हैं, और वो ऐसी वेला है ना बाबा की, जो द्वारका माई में धुनी है उसकी लपटें इतनी ऊंची ऊंची हो रखी होती है। कहते हैं जब बाबा की द्वारका माई में जो धुनी है उसकी ऊंची ऊंची लपटें उठे और वो जाके छत को छुए, तो आप समझ लेना कि बाबा साक्षात गादी पर विराजमान है। तो साईं के दर्शन करते हैं हम, मतलब हमारा जो भी पल है बाबा के लिए हम बिताते हैं। ज़्यादातर हम बाबा के पास ही रहते हैं। होटल में तो हम सिर्फ थोड़ी बहुत देर के लिए ही जाते हैं, जैसे नहाना धोना या थोड़ा बहुत रेस्ट करना हो तो चले गए, नहीं तो नहीं। और बाबा के साथ हम अपने सारे 3-4 दिन जो भी बाबा हमें अपने साथ देते हैं हम वो बिताते हैं। और जिस दिन हमें आना होता है उस दिन भी हम बाबा की कोशिश करते हैं काकड़ आरती ले लें। और हाँ, एक बात और बता दूं आपको, ज्यादातर बाबा की समाधि पर शीशा लगा होता है, दोनों तीनों साइड से कवर करके रखते हैं ताकि कोई भी गंदे हाथ बाबा के समाधि तक ना जा पाए। और कुछ देर के लिए समाधि के आसपास जो कांच है वो हटाए भी जाते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, बाकी ज्यादातर टाइम पर शीशा लगा होता है। तो अगर आपको बाबा के समाधि के दर्शन चाहिए बिल्कुल बेरोक-टोक, ताकि आप बाबा के मतलब टाइम से बाबा से मिल सके, टाइम देकर बाबा से अपने दिल की बात कर सकें, तो आप सुबह 9:30 बजे समाधि मंदिर में चले जाना। ठीक 9:30 बजे आपको समाधि मंदिर के अंदर पहुंचना है। आप ऐसे लगा लीजिए कि 8 बजे अगर आप दर्शन के लिए लगते हैं तो 9, 9:30, 9:15 तक आप बाबा के अंदर समाधि मंदिर में पहुंच जाएंगे। तो अगर आपको बाबा के समाधि के बहुत अच्छे से दर्शन करने हैं तो ठीक है। तो क्योंकि 9:30 बजे जो बाबा के भक्त थे हाजी अब्दुल्ला, उनकी फैमिली को बुलाया जाता है और बाबा की समाधि पर फूलों की चादर उड़ाई जाती है
बाबा है और भोग लगाया जाता है। तो वो जो सौभाग्य है बाबा के जो भक्त थे हाजी अब्दुल्ला, वो उनके परिवार को आज भी दिया जाता है। तो जब बाबा ने समाधि ले ली थी ना, उसके बाद भी हाजी अब्दुल्ला बाबा की नियमित पूजा करने के लिए समाधि पर जाया करते थे और 9:30 से 10 बजे तक के आधे घंटे के बीच में ही वो सारे कार्य करते थे। बाबा को सामने कुरान पढ़ना, बाबा को फूलों की चादर उड़ाना, अगरबत्ती लगाना, ये सब हाजी अब्दुल्ला करते थे और आज उनका जो वंशज है वो कर रहे हैं। तो अगर आपको बाबा की समाधि के बिल्कुल अच्छे से दर्शन चाहिए तो आप ये वाले समय पर जाके देखना, आपको बहुत अच्छे से बाबा के दर्शन होंगे। बाकी समय तो शीशा रहता है और किस्मत है, कई बार शीशा हट भी जाता है। जैसे मैंने कई बार नोट किया है, मैं बाबा को जब भी मैं जैसे समाधि मंदिर पहुंची ना और मैं देखती हूँ शीशा लगा हुआ है तो मेरा ना ऐसे मुंह बन जाता है। तो बाबा को मैं बोलती हूँ कि बाबा मुझे तो ऐसे दर्शन वर्शन नहीं चाहिए, मुझे तो बिल्कुल हटाओ इनको। तो ऐसा कितनी बार बाबा ने मिरेकल किया है कि मेरे दिल की बात ना बाबा इतनी जल्दी से सुन लेते हैं कि जब तक मैं बाबा के पास पहुंचती हूँ ना तब तक शीशा हटा ही दिया जाता है। बोलो साईनाथ महाराज की जय। बाबा की इतनी कृपा होती है मुझ पर। तो जब हक से हम बाबा से कुछ मांगते हैं ना, बाबा को अपना पिता समझते हैं, भाई समझते हैं, अपना बंधु समझते हैं, कुछ भी रिश्ता अगर हम बाबा से बनाते हैं और उसी रिश्ते के नाते बाबा से हम कहते हैं, बाबा जरूर पूरी करते हैं, जरूर पूरी करते हैं। जिस दिन साथियों में आना होता है उस दिन हम बाबा के दर्शन करके जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, ठार लेते हैं और अपने घर के लिए बाबा से आज्ञा लेते हैं। बाबा की द्वारका माई जाते हैं, बाबा के सामने हाथ जोड़ते हैं और बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि साईं हम जा रहे हैं अपने घर, हमें विदा करिए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए और जल्दी बुलाने का जो वचन है वो भी हमें दीजिए, क्योंकि हम ज़्यादा दिन आपसे दूर नहीं रह पाएंगे और हमारे साथ रास्ते में हमारे सुरक्षा कवच बन के बाबा चलिए हमारे साथ। तो साईं से आज्ञा लेना बहुत ज़रूरी है शिरडी से। भारी मन से मैं तो बहुत रोती आती हूँ, मैं तो इतना रोती हूँ ना कि मैं आपके साथ क्या ही शेयर करूँ। और बिल्कुल मन नहीं होता घर आने का, घर की तो याद ही नहीं आती मुझे 4-5 दिन। मुझे लगता ही नहीं कि मुझे घर भी जाना है, लेकिन जब टिकट देखती हूँ कि हाँ भाई जाने का टाइम आ गया है तो एक रात पहले से ही मेरा खाना पीना छूट जाता है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब तभी से मेरा रोना चालू हो जाता है, मुझे लगता है कि मैं अपने बाबा से दूर क्यों जाऊं, लेकिन जाना पड़ता है। जाएंगे तभी बाबा दोबारा बुलाएंगे, तो फिर हम अपने घर के लिए आ जाते हैं। ऐसी रहती है मेरी शिरडी यात्रा। हो सकता है आपको कुछ मदद मिली हो। और हाँ, द्वारका माई में भी आप बाबा का नाम जाप जरूर करिए, एक माला ले लीजिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ओम श्री साईनाथाय नमः, साई राम, जो भी आपको अच्छा लगता है बाबा का मंत्र, वो उससे आप जरूर मेडिटेशन करिए, बाबा की द्वारका माई में बैठिए, एक एक पल बाबा के साथ बिताइए। मतलब कुछ भी टाइम वहाँ पर वेस्ट मत करिए, तब आपको लगेगा कि आप बाबा से प्रॉपर पूरी तरह से मिल पाए हैं। तो बाबा की आप 4 आरतियां लीजिए और बाबा का वहाँ से जल भी लेकर आइए। आप जो कांकड़ आरती के बाद बांटा जाता है वो जल भी अपने साथ आप ला सकते हैं। द्वारका माई से बाबा का तेल भी आप लेकर आ सकते हैं। तो शिरडी जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसी की वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। और भी कुछ अगर मुझे याद आएगा, मैं कुछ भूल गई हूँ, कुछ रह गया है, तो मैं और दूसरी वीडियो में भी वो कवर करने की कोशिश करूँगी, ताकि आप तक कुछ भी जानकारी पहुँच सके और आप भी मतलब शिरडी जाएं तो कोई चीज़ आपसे रह ना जाए। मैं साथियों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी पूछा है कि शिरडी जाने में कितना खर्चा आता है और हम कैसे कैसे जा सकते हैं, तो ये वीडियो आएगा वो उसी टॉपिक पर आएगा। तो अगर आप भी शिरडी की कुछ जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो मैं उसमें प्रॉपर तरीके से बता दूंगी कि जो मेन खर्चे हैं वो शिरडी में आप कैसे कर सकते हैं, कम बजट में और कम अच्छे में आप शिरडी कैसे घूम कर आ सकते हैं। तो जिनका बजट कम होता है उनके लिए भी बाबा के द्वार खुले हैं और जिनका ज़्यादा है उनके लिए भी बाबा के द्वार खुले हुए हैं। कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना। बाबा के शिव चरणों में ओम साई राम की हाजिरी ज़रूर लगाना। आप अगर आपके पास भी बाबा से जुड़े हुए कुछ अनुभव हैं, कुछ मिरेकल्स हैं, कुछ जानकारी है, तो आप भी मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो 9318316557 मेरा नंबर है, आप इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों, मेरे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को और बनिए इस परिवार का हिस्सा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओम साई राम, जय साई राम।